अभी जेबी केसेस की पूरी टीम जो है वह माल्यार्पण करने के लिए भगवान बिरसा की प्रतिमा में वह ऊपर अभी चढ़ रहे हैं इस स्टेचू के। बिरसा मुंडा अमर रहे। जय झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा का जयंती जो है आज है। कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा का सपना था कि हमारा जो राज्य है संपन्न होगा, खुशी खुशहाल होगा, लेकिन आज भी ये दिन देखने को नहीं मिल रहा है। क्या बोलिएगा? सही बात है। हेमंत है तो हिम्मत है, इसलिए कहने का है कि अगर वह जल जंगल जमीन का बात करते हैं तो ये मेरे बगल में जो बूढ़ा खाप का फैक्ट्री है उसमें इतना प्रदूषण फैल क्यों रहा है, और वहाँ का जो जमीन है 22 एकड़ 92 डिसमिल में, उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? उनका ध्यान वहाँ। एक मिस्त्री का काम होता है उसको दीवार जोड़ना, प्लास्टर करना, एक कुक का काम होता है खाना बनाना, इसी प्रकार से एक विधायक का काम होता है कि जनता के लिए विधि बनाए। लेकिन क्या है कि सपना साकार तभी होगा जब हम लोग सभी झारखंडी एकजुट हो जाएंगे और सभी झारखंडी नियोजन नीति, स्थानीय नीति और जितने भी हम लोग का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार दोस्तों। इस वक्त मैं रामगढ़ जिला में मौजूद हूं और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज है 15 नवंबर 2023, यानी कि आज के ही दिन हमारे झारखंड का स्थापना हुआ था, जो बिहार से कटकर हमारे झारखंड का निर्माण हुआ था। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो पीछे की प्रतिमा आप देख पा रहे होंगे, यह भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, जिन्होंने अंग्रेजों से जो है लोहा मनवाने का काम किया था। दोस्तों आप लोग बिल्कुल साफ तरीके से देख पा रहे होंगे। और दोस्तों मैं आज बता दूं कि झारखंड जो है 23 वर्षों का हो चुका है, लेकिन आज भी झारखंड के लोग शोषित, पीड़ित, लाचार, बेबस है दोस्तों। तो भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था वो कहीं ना कहीं ना दोस्तों पूरा नहीं हो पा रहा है, और उसी सपना को आज पूरा करने के लिए लोग जो है पूरा झारखंड में जो है आंदोलनरत हैं, और उसी को लेकर तमाम यहाँ पर जेबी केसेस के सदस्य पहुंचे हुए हैं भगवान बिरसा मुंडा को जो है माल्यार्पण करने के लिए। आज उनका सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है जेबी केसेस की ओर से। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और यदि वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किए तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी जेबी केसेस की पूरी टीम जो है वह माल्यार्पण करने के लिए भगवान बिरसा की प्रतिमा में वह ऊपर अभी चढ़ रहे हैं इस स्टेचू के ऊपर। और देखिए यहाँ पर तमाम साथी पहुंचे हुए हैं, जेबी केसेस के क्रांतिकारी साथी, जिन्होंने रामगढ़ में जेबी केसेस को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते आए हैं। और देखिए अभी हमारे साथ जेबी केसेस के जिला कोर कमेटी के सदस्य सुधीर महतो जी है, देवानंद महतो जी है, अशोक महतो जी है, बूढ़ा खाप कर्मा से चलकर आई हुई लीलावती दीदी है, तमाम जेबी केसेस लुमनाथ जी है, तमाम सदस्य जो है पिंटू जी है यहाँ पर अभी मौजूद है। और इस प्रतिमा में जो है माल्यार्पण करने का कार्यक्रम जो है शुरू हो गया है जेबी केसेस की ओर से। आप देख पा रहे होंगे कैमरे की नज़र में दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है आज भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है। आज के ही दिन जो है भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और इन्हीं को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज तमाम जेबी केसेस के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। जी बढ़ चढ़कर पूरा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल। ये देखिए तमाम लोग चलकर आए हैं, कोई गोला से आए हैं, कोई रामगढ़ से ही है। तमाम जगहों पर यहाँ पर एकजुट होकर एक साथ माल्यार्पण किया जा रहा है भगवान बिरसा मुंडा को। तो आप देख लीजिए हमारे साथ, आज झारखंड 23 साल हो गया है, तो उसी के एवज में जो है यह जयंती मनाई जा रही है। तो माल्यार्पण करने के बाद भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा में अभी हमारे बीच कर्मा बूढ़ा खाप से चलकर आई लीलावती दीदी मौजूद है। जरा उनसे भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जोहार, नमस्कार दीदी। जोहार।
दीदी आज झारखंड को बने हुए 23 साल हो गया। हाँ। आज भी झारखंड जो है शोषित पीड़ित लाचार है, क्या बोलिएगा? भगवान बिरसा मुंडा का जयंती जो है आज है, कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा का सपना था कि हमारा जो राज्य है संपन्न होगा, खुशी खुशहाल होगा, लेकिन आज भी ये दिन देखने को नहीं मिल रहा है, क्या बोलिएगा? सही बात है, बिरसा मुंडा भगवान का रूप है और यहाँ झारखंड में नहीं, वो पूरे भारत के लिए वो लड़े थे, अंग्रेजों के साथ वो लड़े थे और कहीं न कहीं आज हम यहाँ हैं तो कहीं न कहीं वो मेहनत किए थे, वो संघर्ष किए थे, तब आज हम यहाँ हैं। कुछ हद तक हम लोग आज़ाद हैं, उसी के बदौलत हम लोग आज़ाद हैं। तो आज उस शख्स को हम नमन करना चाहते हैं जो आज आज़ादी के बाद आज उसका हम लोग यहाँ माल्यार्पण के लिए पहुँचे हैं। आज़ाद कहीं ना कहीं आज़ाद हुआ तब हम लोग भी कुछ हद तक आज़ाद हैं, इसीलिए उसको हम नमन करना चाहते हैं। जी, आज झारखंड सरकार आदिवासियों का सरकार है और बिरसा मुंडा भी एक आदिवासी समुदाय से आते थे। एक आदिवासी समुदाय होने के नाते हेमंत सरकार जो है बोलती है जल जंगल जमीन का हम रक्षा करने वाले हैं, हम हेमंत है तो हिम्मत है, पर आज वो हिम्मत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बोलिएगा? ये तो कहने का है कि हेमंत है तो हिम्मत है, इसलिए कहने का है कि अगर वह जल जंगल जमीन का बात करते हैं तो ये मेरे बगल में जो बूढ़ा खाप का फैक्ट्री है उसमें इतना प्रदूषण फैल क्यों रहा है, और वहाँ का जो जमीन है 22 एकड़ 92 डिसमिल में, उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? उनका ध्यान वहाँ नहीं है। जल जंगल जमीन का सरकार है, हम मानते हैं, लेकिन उस पर तो उसको ध्यान देना चाहिए ना कि इतना महिला होते हुए इतना वहाँ संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, उस पर ध्यान कहाँ है? जोहार दीदी। अभी जोहार जोहार। हमारे पास और भी सख्त है JBKSS के कोर कमेटी सदस्य, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। जोहार। जोहार दा जोहार। का भी झारखंड अभी पूरा शोषित पीड़ित लाचार हो, भगवान बिरसा मुंडा के सपना रहे कि हमारा झारखंड जो है खुशहाल है, पर आज हम इनके झारखंड खुशहाल ना है, का भी? सबसे पहले बिरसा मुंडा का जन्मभूमि में जितना लोग माल्यार्पण करने जाते हैं, वहाँ जितने भी मंत्री, अभी हम लोग को PM भी आए थे, अगर वहाँ कुछ दक्षिणा के रूप में देते तो हमको लगता है उस गांव के लोगों को करोड़पति से कम नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, हिम्मत है तो हिम्मत है, कथनी और करनी में जमीन आसमान फर्क है। जी, अभी हमारे पास और भी है पिंटू जी, जरा उनसे भी बात। पिंटू जी नमस्कार। जोहार। नमस्कार जोहार। क्या आप बोलिएगा? झारखंड का आदिवासी सरकार है और बिरसा मुंडा भी एक आदिवासी समुदाय से थे, आज इनका सपना पूरा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं शहीद हुए थे कि हमारा झारखंड समृद्ध हो, लेकिन वह झारखंड जो है आज पूरा लूटने में यहाँ पर लगे हुए, चाहे शासन के लोग हो चाहे प्रशासन के लोग हो, क्या बोलिएगा? हम तो यही बोलते हैं, जिस आधार पर जिसे हेमंत जी बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे जो रामगढ़ से चल के जो बूढ़ा खाप से रांची पद यात्रा किए थे राजभवन, लेकिन वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन भी जाके दिए। जल जंगल जमीन की बात करते, लेकिन वहाँ पे इतना जमीन है, जैसे हमारे दीदी लीलावती दीदी बोली 22 एकड़ कुछ जमीन है, लेकिन वहाँ पे कटाई के लिए वहाँ पे बूढ़ा खाप के लेडीज सब पेड़ को पकड़ लिया, लेकिन वो तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जल जंगल जमीन की बात करते हैं, उस पर तो ध्यान नहीं देते हैं। जितना बूढ़ा खाप में प्रदूषण फैल रहा है उसको लेके तो ऐसा बात नहीं है कि पूरा इंडिया का आदमी जान रहा है। लंदन से भी आए थे प्रेस रिपोर्टर, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई समाधान नहीं हुआ है, कार्रवाई नहीं हो रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी हमारे साथ त्रिभुवन जी है, गोला से चलकर आए हैं यहाँ रामगढ़ में माल्यार्पण करने के लिए बिरसा मुंडा की प्रतिमा में। तो नमस्कार, जोहार रहेगा भैया। नमस्कार जोहार। 23 साल आज झारखंड हो गया, लेकिन आज भी झारखंड को जो है आप बोल सकते हैं कि झारखंड जो है, झारखंड के लोग जो है विकसित नहीं है, संपन्न नहीं है। आज झारखंड को लूटा जा रहा है, चाहे हर क्षेत्र में हो, शासन प्रशासन के लोग, तमाम लोग जो है लूटने में ही लगे हुए हैं। इसलिए हमारा जो है आज तक तमाम झारखंडियों का विकास नहीं हो पाया है। क्या होना चाहिए? 23 साल में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, लेकिन जो बदलाव होना चाहिए, लेकिन उस प्रकार से नियम कानून तो बना नहीं है। जिस प्रकार से पहले मान लेते बंगाल था, तो बंगाल था तो यहाँ क्या है कि बंगाली लोग थे। अब जब बंगाल से जब बिहार कटा तो क्या है कि बिहार अपना नियम नीति लगाया, तो धीरे धीरे बंगाली यहाँ से भाग गए। तो ठीक इसी प्रकार से 23 साल पहले जब झारखंड हमारे यहाँ अलग हुआ, तो उस समय क्या है कि हमारे झारखंड सरकार को एक नियम लाना चाहिए था, और जब नियम लाते तो धीरे धीरे क्या है कि झारखंडी लोग इसमें घुसते और बाहरी लोग धीरे धीरे साइड होते। लेकिन ऐसा हुआ कि झारखंड तो अलग हुआ, लेकिन जो नियम बनना चाहिए झारखंड अलग होने के बाद कि झारखंडी को कैसे बेनिफिट मिले, कैसे फायदा मिले, इसके लेकर कोई नियम बना नहीं। और नियम बना तो क्या बना, उल्टा बना कि जो क्या है झारखंड का जो विकास होना चाहिए उसके लेकर नियम बनना चाहिए। लेकिन ऐसा किया कि झारखंड के विनाश के लिए नियम बनाया। ऐसा नियम बनाया कि 60-40, और
ये 60-40 का तो एक सुन रहे थे कि नारा, लेकिन यहाँ कुछ मीडिया वगैरह एक आंकड़ा देखे, आंकड़ा में पता चल रहा है कि 5.95 हो गया है कि 5% झारखंडी लोग को मिल रहा है और 95% बाहरी को मिल रहा है। जबकि राजस्थान में वही देखे तो 95% क्या है कि राजस्थान के लोगों को मिलता है और 5% जो क्या है कि राजस्थान के लोगों को मिल रहा है। लेकिन हमारे झारखंड में क्या है कि जस्ट उल्टा है, 5% हमारे झारखंडी को मिलता है और 95% बाहरी को। तो इस प्रकार से नीति नियम क्या है कि हमारे यहाँ होना चाहिए, जो कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्या हुआ कि और बर्बादी हुआ। अब कोई भी एक नौकरी ले रहा है बाहर से आके तो वो 60 साल के बाद ही रिटायर करेगा। अब 60 साल तक क्या है कि उस पद में के लिए बता रहे हैं कि उसके घर परिवार और भी बच जाएगा, 4-6 बच जाएंगे। यदि 5 लाख एक बार में आते हैं तो कम से कम 30 लाख लोग क्या है कि बाहरी बैठ रहे हैं एक नौकरी के कारण। तो इस प्रकार से क्या है कि आज हमारा नीति नियम के चलते आज हम क्या है कि पिछड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार से क्या है कि रोजी रोजगार हमें नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ होने के बाद आज हमें कई एक राज्यों में जाना पड़ रहा है। तो ये चीज क्या है कि बहुत गलत झारखंड में हुआ है। ऐसा हुआ है कि जो काम के लिए उनको रखा गया था आज वो काम नहीं मिल रहा है। क्या विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन ये अपना काम कुछ नहीं किए। कि उन लोग का काम है कि विधि बनाना, नियम बनाना, यानी विधायक का काम है कि विधि को बनाना, लेकिन ये कभी विधि बनाए नहीं। क्या बनाए तो केक काटने के, तो ये केक काटने चले जाते हैं तो कहीं चूड़ाई बांटने चल जाते हैं, पता नहीं और क्या क्या चीजें चल जाते हैं, लेकिन अपना काम कभी भी नहीं किए। एक मिस्त्री का काम होता है उसको दीवार जोड़ना, प्लास्टर करना। एक कुक का काम होता है खाना बनाना। इसी प्रकार से एक विधायक का काम होता है कि जनता के लिए विधि बनाए। लेकिन क्या है कि एक भी विधायक जनता के लिए कोई भी विधि नहीं बनाया है। क्या उलुल जुलुल क्या क्या काम किया है कि वोट कैसे लेना है और नोट कैसे लेना है, बस यही 2 काम किए हैं कि वोट कैसे लेना है और नोट कैसे लेना है। अच्छा त्रिभुवन जी, पीएम का दौरा हमारे झारखंड में हुआ है। हाँ। क्या कहिएगा? श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं पीएम, और दिल्ली से चलकर यहाँ पर रांची आए हैं बिरसा मुंडा की श्रद्धांजलि देने के लिए। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए हमारे झारखंड में कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक हमारे झारखंड को बढ़िया नीति ना हो, है ना। आज जो पीएम आ रहे हैं वो कहते हैं, एक नारा लगाते हैं राम राज्य की स्थापना। तो राम राज्य की स्थापना कैसे होगा? राम राज्य की स्थापना में क्या है कि पहला नारा है कि राम राज्य की स्थापना में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो उस प्रकार से जो वो नारा लगाते हैं बीजेपी वाले, तो उस प्रकार से नियम कानून बने कि जो अधर्म हो रहा है झारखंड में, अधर्म हो रहा है, झारखंडी लोग को लूटा जा रहा है, उसके आधार पर कोई कानून लाए, तब ना धर्म का नाश होगा। नारा लगाने से नहीं होगा। और क्या है कि प्राणियों में सद्भावना हो। यहाँ तो क्या है कि जात पात ये करके क्या है कि फूट डाल रहे हैं, इसको नहीं देना है, सब जाति का अलग अलग नेता करने हैं। तो ये सबके लिए क्या नियम होना चाहिए, सबके लिए उस प्रकार से सब कोई अच्छा से रहे, झारखंडी लोग, किसी को हक अधिकार ना मारा जाए, उस प्रकार से नियम कानून आज हमारे झारखंड को चाहिए। आज हमारे झारखंड में बढ़िया नेता नहीं चाहिए, हमारे झारखंड में बढ़िया नीति चाहिए, तभी विकास हो पाएगा। नेता 20 से 25 साल साथ दे सकता है, लेकिन नीति आएगा तो हमारे बाल बच्चा को 20 से 25 साल के बाद भी यदि कोई ठीक ठाक रखेगा तो हमारा अच्छा नीति, और अच्छा नीति हमारे झारखंड में कोई ला नहीं रहे ना, चाहे वो केंद्र मंत्री हो या हमारे झारखंड का कोई सरकार हो। चलिए जोहार रहेगा। जोहार। हाँ भैया, तो हमारे साथ हैं जोहार। आपको जोहार रहेगा सबसे पहले। आज भगवान बिरसा का जो है जन्म दिवस है, उसी के अवसर पर माल्यार्पण किया जा रहा है। क्या कहिएगा? 23 साल हो गया हमारा झारखंड बने हुए, आप भगवान बिरसा मुंडा का सच्ची श्रद्धांजलि कैसे दे पाइएगा? कैसे होगा? आज हमारा झारखंड जो है शोषित पीड़ित लाचार है। देखा जाए तो असली श्रद्धांजलि ये तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारा झारखंड आज संपन्न नहीं है, सब गरीबी में बेबस है। क्या बोलिएगा? सबसे पहले आपके चैनल को हम लोग धन्यवाद देते हैं, और चैनल के माध्यम से सभी जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं उन लोग को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। आज हमारा झारखंड 23 साल हो गया अलग हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ विकास का नहीं देख पा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, जो कि हम लोग जो विश्वास के साथ में सरकार को लाते हैं और सरकार हम लोग को भरोसा दिलाती है कि अब आप लोग के लिए हम लोग काम करेंगे। झारखंड में 1932 का
मुद्दा उठा के आते हैं, बहुत सारा मुद्दा लेके आते हैं कि नियोजन नीति का लेके आते हैं, और इसमें किसी तरह से इन लोग कोई काम नहीं करते हैं। आज हमारा जो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, जो झारखंड के लिए लड़ाई लड़े और शहीद हो गए, ये सोचने वाली बात है कि कितने बड़े कुर्बानी दिए, कितने सारे नेता कुर्बानी दिए झारखंड के लिए, लेकिन उनको ये दिख नहीं रहा है कि आज जो झारखंड को अलग किया गया किस मकसद से किया गया, आज इतना बलिदान क्यों दिया गया। इसमें हमारी सरकार की कमजोरी है। जो अभी हेमंत सरकार को बोला जाता है कि नहीं बहुत हिम्मत वाला है, हेमंत सरकार है तो हिम्मत है, लेकिन यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। आज बहुत सारा कमजोरी हम लोग को नजर आया, तब आज पूरे आंदोलन के रूप में हम लोग निकले हुए हैं। आज बिरसा मुंडा का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। इसके पीछे यही रीजन रहा कि गवर्नमेंट हम लोग को हमेशा धोखाधड़ी किया है, जिसके वजह से आज हम लोग का वो सपना साकार नहीं हो पाया। अब हम लोग भगवान बिरसा मुंडा का जो नियम नीति जो सोच था उसी के मार्गदर्शन पर हम लोग चलने का। तो दादा कैसे सपना साकार होगा भगवान बिरसा मुंडा का? सपना साकार तभी होगा जब हम लोग सभी झारखंडी एकजुट हो जाएंगे और सभी झारखंडी नियोजन नीति, स्थानीय नीति और जितने भी हम लोग का झारखंड का हक का है उसमें हम लोग पूरा करके दिखाएंगे, तभी उनका सपना साकार हो पाएगा। सच्चा श्रद्धांजलि हाँ मिले अर्पित होगा। ठीक है, चलिए हम तो बहुत खुश हैं, अभी इसलिए खुश हैं कि अब हम लोग बदलाव के ओर दौड़ पड़े हैं, और इसमें चाहे जितना भी कोशिश करना पड़े, अपना जान भी देना पड़ेगा तो पीछे नहीं रहेंगे। इसके पीछे चाहे जो भी, और हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को सच्चा श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। अच्छा दादा, क्या कहिएगा 2023 आज जो है 2023 चल रहा है, आने वाला जो है कुछ ही महीनों में 2024 का शुरुआत हो जाएगा, तो क्या कहिएगा तमाम युवाओं से 2024 सामने है, जो इलेक्शन आने वाला है उसको लेकर? मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी झारखंडी तमाम युवागण हैं उन लोग से मैं एक अपने माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि अब हमारा झारखंड जो गुलामी की ओर है, उस गुलामी से हम लोग को बाहर निकालना है। सभी नवयुवक को हम यही कहना चाहते हैं कि इस गुलामी से जल्दी बाहर निकलिए, और इस आंदोलन में जो अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं JBKSS के रूप में, उसमें सभी लोग हम लोग को सहयोग करें, सहायता करें, और जो भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना है वो उनको हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। यही संदेश हम देना चाहते हैं तमाम झारखंडी नौजवान लोगों को कि भाई इसमें आके और हम लोग के साथ में सच्चा श्रद्धांजलि देने का कृपा करें। चलिए फिर से आपको दादा नमस्कार जोहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल के माध्यम से हम सभी लोग को फिर जोहार कर रहे हैं, झारखंडी जोहार। और बहुत अच्छा रहेगा जो संदेश हम दे चुके हैं, ये लोग समझ जाए तो बहुत हम धन्यवाद रहेंगे उन लोग का। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी सुने आप लोग JBKSS के तमाम रामगढ़ जिला के कोर कमेटी सदस्यों का। तो यह बात आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों।